हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कचौड़ी बनाकर लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। ये स्पेशल चटनी उसके साथ आलू जो मसाला होता है ना कचौड़ियों में वो भी अलग। ये हमारी इमली वाली चटनी इतनी प्यारी लग रही थी, खाने में बहुत ही मज़ा आ गया। और ये देखो कितनी खस्ता एकदम खरी हमारी बनकर तैयार हुई। बहुत अच्छी लग रही थी हरी चटनी के साथ, इमली चटनी के साथ। तो यहाँ पे हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है, यहाँ पे 2 कप भर के हमने यहाँ पे मैदा लिया। आप अब मेरे हिसाब से ही मैदा लेना, तो आप 5 लोगों के लिए ये कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएँगी। हमने यहाँ पे नमक डाला, उसके बाद में मोयन के लिए यहाँ पे डालते हैं घी। घी डालना या मतलब ऑयल कोई सा भी डाल लेना, ये मतलब खस्ता बनाता है। 4 चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल को डाल दिया। उसके बाद में हमने आधा चम्मच यहाँ पे अजवाइन लिया, वो भी हाथ से क्रश करके डाली, क्यों इससे हमारा स्वाद बहुत आता है। अजवाइन हमारे पेट के लिए भी अच्छी होती है। अब इसको अच्छी तरह से हमें यहाँ पे हाथ से मिला लेते हैं, जो हमने रिफाइंड ऑयल डाला ना, उसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं चारों तरफ से। क्योंकि अगर हम देखते हैं इसमें हाथ में जब बांध के देखते हैं मुट्ठी बनने लगे, तो समझो हमारा मोइन परफेक्ट है। अगर नहीं बने तो उसमें और थोड़ा डालना, अगर बन जाए तो मत डालना। तो यहाँ पे हमारी मुट्ठी में ये गुट बन रहा था लड्डू जैसा, तो समझो हमारा मोइन तैयार। हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया, उसको हिसाब से ही डालना, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। हमारा डो बहुत अच्छे, और यहाँ पे डो जो हम लगाते हैं तो पूड़ियाँ से सख्त लगाना, पूड़ियाँ जैसे बनाते हैं ना, उसी तरह हमें सख्त डो लगाना है इसका, तभी तो हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। इनको खस्ता नहीं, परत वाली पूड़ियाँ बोलते हैं कचौड़ियाँ। तो ये हमारा डो बहुत परफेक्ट अच्छी तरह से हो गया था। पानी बहुत बचा था, थोड़ा ही पानी इसमें पड़ा, 2 मतलब चौथाई कप ही पानी इसमें पड़ पाया था। अब ये हमारा अच्छा-सा डो बन के तैयार हुआ। इसके बाद हम 5 मिनट के लिए इसको ढककर साइड से रखते हैं। अब यहाँ पे हम आलू का भरता बनाते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी-सी हींग डाल दी, उसके बाद में डालेंगे जीरा, अजवाइन, धनिया और राई। इसको एक ही साथ में डाल देते हैं। तेल हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से गरम हो चुका था, और ये अच्छी तरह से चटक भी रहे हैं, सभी अच्छी तरह से मसाले हमारे भुन रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे डालते हैं 3-4 हरी मिर्चें काट के, वो लाल हो चुकी थी इसलिए हमने वो भी डाल दी थी। तो इन मिर्चों को डालने के बाद यहाँ पे डालते हैं हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आपके पास हरे हैं तो हरे डालना, नहीं तो हमारे पास थे नहीं तो हमने सूखे ही डाल दिए। यहाँ पे हमने डाले हैं 2 प्याज बड़े साइज़ के अच्छे से, इनको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेते हैं। अब इसमें हमें प्याज डालने के बाद में यहाँ पे हमें लहसुन नहीं डालना है, क्योंकि लहसुन भरता में नहीं पड़ता। ये हमारा जो हमने आलू का भरता बनाया इतना परफेक्ट बन के तैयार हुआ। आप इसी तरह भरता बनाना, चाहे समोसा बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, ये भरता बहुत ही अच्छा लगता है परफेक्ट। डोसा बनाने के लिए यही भरता बनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे डालते हैं हमने थोड़ी-सी अदरक, यहाँ पे कुचल के रखी थी, वो भी हमने यहाँ पे डाल दी। अदरक को भी हम इसी तरह अच्छी तरह से भून लेते हैं प्याज के साथ। तो आप लोग एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना दोस्तों। अब ये प्याज हमारा भी अच्छी तरह से यहाँ पे भुन चुका था। अब यहाँ पे भुन गया, उसके बाद में हमें यहाँ पे डालते हैं आलू। प्याज अच्छी तरह से भुन जाए उसके बाद में ही आलू हमें डालना चाहिए। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एक बार ज़रूर कर देना दोस्तों, और किस-किस ने ये बनाकर खाई हैं, ये भी कमेंट कर देना। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए ऐसी छोटी-छोटी वीडियो हम लाते रहेंगे। यहाँ पे हमने आधा चम्मच मिर्चा डाली, आधा चम्मच धनिया डाला, और आधे से कम मतलब तिहाई चम्मच यहाँ पे हमने हल्दी डाली। ये हमारा चाट मसाला था 1 चम्मच। इनको मतलब डालने के बाद यहाँ पे हम डालते हैं आधा चम्मच नमक, फिर भी काला नमक। नमक अपने हिसाब से डालना, क्यों आटे में भी हमने डाला, उसके बाद मसाले में डालेंगे और चटनी में भी हमारा नमक है, इसलिए नमक हिसाब से डालना, ज़्यादा ना हो जाए। अब इसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेते हैं। जो मसाले हमने डाले ना, हल्दी-वल्दी, ये अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तल जाएँगे तो भुन जाएँगे, इनका कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डालते हैं अपनी श्रद्धा-अनुसार धनिया, जितनी भी डालना चाहो उसके हिसाब से। यहाँ पे धनिया तो भैया कोई भी भरता बनाओ बिना धनिया के अधूरा रहता है भरता। तो धनिया डालने के बाद हमने यहाँ पे डाला है थोड़ा-सा अमचूर पाउडर। अब इसको भी अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। अमचूर पाउडर और चाट मसाला ज़रूर डालना, कोई भी भरता बनाओ तो हमारा ये मतलब टेस्ट होता है जो भरते का, एकदम गज़ब सा लगता है। तो इसकी अच्छी तरह हमें यहाँ पे मतलब थोड़े-थोड़े टुकड़े बना लेते हैं। ज़्यादा बड़े-बड़े आलू थे इसलिए हम इनको दबा-दबा के मिला रहे हैं, जो मतलब थोड़े-थोड़े फूट जाएँ। अब ये भरता हमारा परफेक्ट इतना लाजवाब भरता बन के तैयार हुआ था, बच्चे तो ऐसे ही खाने लगे इसको चम्मच से कि मम्मी भरता बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था। तो आप लोग इसी तरह भरता बनाना, किसी को मतलब भटूरे बना वो क्या बनाते हैं, डोसा बनाओ, कचौड़ी बनाओ, समोसा बनाओ, उसके लिए यही भरता बहुत परफेक्ट होता है। हरी मटर तो हरी मटर भी यहाँ पे डाल लेना। अब ये हमारा भरता बनकर रेडी हो चुका था। अब यहाँ पे हम बनाएँगे इसके लिए स्पेशल चटनी।
यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 टमाटर चटनी के लिए और मतलब यहाँ पे धनिया डाल रहे हैं, 1 इंच आधा इंच मतलब अदरक का टुकड़ा वो भी डाल दिया, यहाँ पे 5 हरी मिर्चा हमने डाली, ये अदरक का टुकड़ा ये डाल दिया, यहाँ पे 6-7 लहसुन की कलियाँ हमने यहाँ पे डाल दी, आप अपने हिसाब से डाल लेना। 1 टीस्पून हमने भर के यहाँ पे जीरा डाला, आधा टीस्पून यहाँ पे काला नमक डाला और आधा टीस्पून यहाँ पे सफ़ेद नमक डाला। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डालेंगे और डालेंगे हींग, हींग तो बहुत ज़रूरी होती है, यहाँ पे हींग का हमने टुकड़ा लिया वो भी यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इसको पीस लेते हैं, अब देख लें किसका मतलब कैसी हमारी बनकर वाह! कितनी प्यारी बनकर तैयार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी चटनी में, ये कचौड़ी के साथ, समोसे के साथ बहुत ही प्यारी चटनी लगती है। अब देखते हैं हमारा डो कैसा यहाँ पे हुआ है, इसको हमने देखते हैं। तो हम डो देख रहे हैं, मेरा बहुत ही प्यारा बनकर डो तैयार एकदम अच्छी तरह से ये फूल चुका था। जो हमने नमक-वमक डाला सब चीज़ अच्छी तरह से यहाँ पे फूल चुका था। इसको हम मतलब पटा पे रख के अच्छी तरह से इसको गूँथ लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमने डो लगाया बिल्कुल टाइट-टाइट लगाना, जब टाइट लगाते तभी हमारे यहाँ पे जो कचौड़ियाँ होती हैं अच्छी बनकर तैयार होती हैं। अब इसको हम थोड़ा-सा टुकड़ा यहाँ पे चौथाई टुकड़ा यहाँ पे तोड़ लेते हैं। अब इसको तोड़ने के बाद हम अच्छी तरह से यहाँ पे इसकी एक लोई बनाएँगे, बड़ी-सी लोई। क्यों बड़ी ही लोई बनाना हमें छोटी नहीं बनाना है, इसमें हम 2 कचौड़ियाँ भर लेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक कमेंट ज़रूर करते जाना। इसकी हमें एक बड़ी-सी पूड़ी बनाना है, मतलब बड़ी बन जाए जैसे अपने घर पर पूड़ी बेलते हैं उसी हिसाब से हमें बड़ी-सी पूड़ी बनाना है इसकी। तो इसको अच्छी तरह से हम बेले तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। आप लोग कहाँ-कहाँ से देखते हो मेरा वीडियो, ये भी बता देना। अब इसको हम बहुत सी बड़ी पूड़ी हमारी बनकर यहाँ पे रेडी हो गई। मतलब इसी तरह अब यहाँ पे हमें एक छुरी लेनी है, उसके उससे हमें चारों तरफ से इसको काट लेना है, एकदम चौकोर आकार में इसको हमें बनाना है। तो हमने यहाँ पे इसकी मतलब चारों तरफ से कटिंग करना शुरू कर दी। आप चाहो तो कटिंग मत करना, वैसे कटिंग कर लो तो भी अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा, ज़रूरी नहीं कटिंग करो। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली। अब साइडों से हम लगाएँगे यहाँ पे घी, ऑयल हो वो भी लगा सकते हो, घी भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमने साइडों से यहाँ पे लगा दिया घी, उसके बाद में सूखा मैदा ऊपर से थोड़ा-थोड़ा डाल दिया। तो आप चाहो तो यहाँ पे मैदा और घी इकट्ठा भी मतलब मिक्स करके डाल सकते हो, वैसे ऊपर से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने डालने के बाद इसको अच्छी तरह हाथ से दबा के और दोनों कोनों को हमने दोनों तरफ से पलट दिया था ये, मतलब इसी तरह आप करना। फिर ऊपर से भी हम थोड़ा-सा यहाँ पे घी लगाएँगे तो हमारे परतदार कचौड़ियाँ तैयार होंगी, चारों तरफ से सिकेंगी, बहुत ही प्यारी कचौड़ी बनकर तैयार होती, बहुत ही अच्छी। इसके बाद हमने घी लगाया, उसके बाद थोड़ा-सा सूखा मैदा यहाँ पे लगाते हैं और मैदा लगाने के बाद हाथ से थोड़ा उनको दबा देते हैं मैदा को, फिर इस तरफ से हम उसे दबा देते हैं फिर से। अब इसको दबाने के बाद यहाँ पे हमें फिर से घी लगाना है, मैदा लगाना है, मैदा लगा वो घी लगाने के बाद हमने मैदा यहाँ पे डाल दिया था। अब इसको हमें लंबा-लंबा थोड़ा मतलब ये मोटी ज़्यादा हो गई ना, तो इसको पतला करना है हमें यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे फिर से घी लगाया। इससे हम घी लगाएँगे तो हमारी परतदार होंगी ना तो बहुत अच्छी। फिर हमने यहाँ पे मैदा लगाने के बाद इसको पलटना शुरू, अब जब हम यहाँ पे पलटते हैं ना गोल-गोल रोल बनाते हैं, ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, पोला-पोला नहीं बिल्कुल टाइट, ऐसे अंगूठे की सहायता से इसको टाइट ही करते जाना। तो ये देखो हमारा परफेक्ट बन के ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमें लेना है एक धागा, धागा नहीं छुरी से भी काट सकते हो, मैं धागा से बहुत अच्छे से कट कर तैयार होती, बहुत अच्छे से कट जाती है। तो हमने धागा लिया, इसके दोनों साइड पकड़ एक दूसरे के इधर-उधर करके यहाँ पे हमने कस के खींच लिए और खींचने के बाद ये देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे कट गई। बहुत अच्छी कट जाती है, छुरी से भी अच्छी, है ना? और मालूम नहीं पड़ती धागे से कटी है। अब जो हमने काटा वो साइड हमें नीचे रखना है, जो बीच का साइड है ये हमें नीचे रखना है इसी तरह और इसी तरह इसको हमें हाथ से थोड़ा-थोड़ा दबा देना है। तो ये दबा देना, इसको बाद में हम यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा इसको प्रेस करेंगे और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ी-सी हमें लोई बनानी है, इसमें हमें आलू का भरता भरना है इसलिए। हमने आलू का भरता यहाँ पे भर लिया। तो इसको साइड से हम लगाते थे थोड़ा-सा पानी क्योंकि ये हमारी साइडें खुलेंगी नहीं। तो हमने पानी भी लगा दिया उँगली से की मदद से और फिर यहाँ पे हम इसको कचौड़ी को जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं, मोमोज़ बनाते हैं उसी तरह हम यहाँ पे इसको दबा देते हैं अच्छी तरह से। अगर मैदा बचे तो ऊपर कर लेना, नहीं बचे तो उसी में मतलब दबा देना। अब एक कचौड़ी हमारी यहाँ पे बनकर तैयार हो गई। अब दूसरी कचौड़ी भी हम इसी तरह बना लेते हैं। आलू बनने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद इसको भी हमने यहाँ पे मतलब कचौड़ी बना ली। इसका ज़्यादा हिस्सा लग रहा था ऊपर तो हमने इसको निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा मैदा होता तो सिकता नहीं अच्छी तरह से। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से कचौड़ी बना के देखो हमारी ये सारी कचौड़ियाँ ऐसे ही बनकर तैयार होंगी। अब ये देखो हम यहाँ पे कचौड़ी बना रहे थे, मेरा बच्चा बोला मम्मी लाओ तुम्हारी भी एक वीडियो बना लेंगे। बहुत धूप लग रही थी ऊपर, हम उसके 11 बजे हम बना रहे थे समझो दिन में। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक कमेंट भी नहीं करते हो।
तो यहाँ पे धूप लग रही, चूल्हे पर बनाई हमने, गैस मेरी ख़त्म हो चुकी थी। अब ये हमने सारी बना के कचौड़ियाँ रख ली थी। अब इनको हम एक साथ सेंक लेंगे यहाँ पे। हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हो गया था। हमने यहाँ पे सरसों का ही तेल लिया, आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हो, कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल अच्छी तरह से गरम कर लिया, उसके बाद में इनको धीमे-धीमे सेंकना है। ज़्यादा तेज़ आँच पे मत सेंकना, अगर धीमे-धीमे सेंकेंगे तो हमारी चारों तरफ से कचौड़ियाँ अच्छी तरह से ये सिक जाएँगी। तो इनको हम अच्छी तरह से सेंकते रहे। अगर आप लोगों को ये कचौड़ी अच्छी लगे तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना दोस्तों। अब ये देखो हमारी चारों तरफ से एकदम सिक कर रेडी हुई। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हमने सारी कचौड़ियाँ सेंक ली थी। अब हमने एक मतलब पहली बार में ये सेंका, अब दूसरी बार भी हम इसे यहाँ पे सेंक लेते हैं। ये भी हमारी सिक कर तैयार हो गई थी। तो ये सारी कचौड़ियाँ हमने इसी तरह यहाँ पे सेंक लीं। बहुत धीमी-धीमी आँच पे सेंकना है, एकदम गरम आँच पे सेंकोगे तो कचौड़ी अंदर से कच्ची रहेगी, इसका स्वाद भी नहीं आएगा। अब ये देखो हमारी सारी कचौड़ियाँ सिक कर तैयार हो गई थी।